नमस्कार, एसओएस आवाज हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और अगले आधे घंटे कोशिश होगी वाकई आप लोगों की हेल्प करें। तो हमारे सर्किट गुरु एलएफएस स्टॉक ब्रोकिंग के राजेश सतपुते रोज की तरह होंगे, जो मदद करेंगे आप लोगों की तमाम क्वेरीज को सॉल्व करने में। साथ साथ हेडलाइंस के उस पार लेकर आऊंगा एक मिड डे जैकपॉट आइडिया भी। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। सीएनबीसी आवाज की बादशाहत हफ्ते दर हफ्ते बरकरार। मार्केट के दौरान 52.3% लोगों ने देखा आवाज। शाम प्राइम टाइम में 54.9% लोग देखते हैं सीएनबीसी आवाज। जोश में आए मार्केट्स के बुल्स। करीब 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा बाजार। निफ्टी 10,500 के पार। 9 मार्च के बाद सबसे ऊपरी स्तर छुए। तेजी में रिलायंस, इंफोसिस, एचडीएफसी का सबसे ज्यादा योगदान। रिफॉर्म्स की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़े रेलवे शेयर। प्रोडक्शन यूनिट के कॉर्पोरेटाइजेशन पर सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से 10 से 15% भागे आरवीएनएल और टेक्स रेल। आवाज का जैकपॉट शेयर राइट्स भी इंट्राडे में 10% से ज्यादा उछला। आईडीबीआई बैंक में जारी है बुल रन। लगातार 9 दिनों की तेजी में 55% से ज्यादा भागा शेयर। बैंक में हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया तेज होने की आवाज ने दी थी सबसे पहले खबर। कल के खिलाड़ी आज सेगमेंट में निवेशकों की हुई जोरदार कमाई। बुधवार को 20% दौड़ने के बाद आज फिर 15% तक उछला नेलकास्ट। सुबह 2020 में हेमंत ने दी थी खरीदारी की सलाह। पंड्या का फंडा जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने भी लगाई 11% से ज्यादा की चालान। और कोरोना के चलते भारत में लॉकडाउन 1 के 100 दिन हुए पूरे। देश में कोरोना के मामलों की संख्या 6 लाख के पार निकली। अगले कुछ दिनों में रूस से ज्यादा हो सकते हैं भारत में मरीज। चलिए आगे बढ़ो, उससे पहले भारतीय बाजार एक्टर साहब जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। 11 मार्च के बाद सबसे उच्चतम स्तरों पे भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए, इसलिए हेडलाइन में हमने कहा बीते 3-4 महीनों के सबसे उच्चतम स्तरों पे भारतीय बाजार इस समय। तो अच्छा तगड़ा मोमेंटम इस समय 10,550 के ऊपर 1.25% की मजबूती। दिन के हाईस पर इस समय भारतीय बाजार आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। इस तरह का तगड़ा मोमेंटम है। कल भी आपको याद होगा निफ्टी सेंसेक्स में 1.25 से 1.5% का उछाल था। कल के इस मूव के ऊपर आप देख रहे हैं आज फिर 1.25% तक की मजबूती। तो कल एग्जैक्टली जो स्क्रीन पर है 1.25%, 128 पॉइंट के आसपास का कल उछाल था। 125 पॉइंट की आज मजबूती हम उसके ऊपर देख रहे हैं। तो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम, अच्छी तेजी के साथ। और आज के गेन्स को लीड कर रहे हैं आईटी इंडेक्स स्क्रीन पर लेकर आइएगा। क्या गजब का मोमेंटम है। और पिछले कुछ दिनों से आईटी स्टॉक्स में आप देख रहे हैं, पहले पिछले हफ्ते के फ्राइडे से इंफोसिस में वो तूल पकड़ना शुरू हुआ। इंफोसिस का रब बाकी आईटी कंपनीज में पड़ा और रह के अब वो अच्छी बाइंग आईटी में देखने को मिल रही है। और आपकी स्क्रीन पर देखिए 2.5% से ज्यादा मजबूती के साथ आईटी इंडेक्स इस समय कामकाज करता हुआ। ऑटो, सारे ऑटो बिक्री के आंकड़े आ गए। एक्सपेक्टेड था कमजोर आंकड़े आएंगे, उसी के मुताबिक आए। कुछ और ज्यादा कमजोर हुए, लेकिन वो हिस्ट्री थी जिनके आंकड़े आए थे, पिछले महीने के थे। स्ट्रीट आगे के ऑप्टिमिज्म को फैक्टर इन कर रही है और 0.25% की मजबूती के साथ ऑटो इंडेक्स में कामकाज होता हुआ। और आज फिर ऑयल एंड गैस स्पेस एक्टिव है, वहां पे खरीदारी है। तो आज बैंक्स थोड़े से बैकफुट पे आपको नजर आएंगे लार्जली कंट्रीब्यूशन के लिहाज से। जब मैं कह रहा हूं इंडेक्सेस, सेक्टोरल इंडेक्सेस, तो ये वो पॉकेट्स हैं, आईटी, ऑटो, ऑयल एंड गैस, यहां से ज्यादा अच्छा मोमेंटम, ज्यादा अच्छा ट्रैक्शन है। निफ्टी बैंक इस समय सिर्फ 2.5% उछाल दिखाता हुआ। तो बैंक्स मजबूत हैं, लेकिन आउट परफॉर्मेंस इन पॉकेट्स में देखने को मिल रहा है और इनसे भारतीय बाजारों को इस समय मदद मिलती हुई। स्ट्रॉन्ग मूव है। ऐसे में एक बार स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे जाऊं उससे पहले सतपुते सर से बातचीत कर लेते हैं। सतपुते सर, गुड आफ्टरनून है जी। ये अच्छा मोमेंटम, अच्छी रैली, लेकिन जैसी स्क्रीन पे मैंने भाव आता हुआ देखा 10,500, 10,550, कई सारे एक्सपर्ट्स के ये टारगेट्स थे इस रैली, इस मोमेंटम के। तो एक डर सा है कहीं फिजल आउट ना हो जाए ये रैली, या जिस तरह की मोमेंटम अब बिल्डअप हो रहा है, लग रहा है कि फर्दर लेग्स हैं तो फिर अब अगले टारगेट्स निफ्टी के लिए क्या सेट करेंगे? गुड आफ्टरनून आशीष।
आशीष देखिए, कल भी हमने यही कहा था कि निफ्टी अगर ये 10,440 हाँ। जो इसका 200 टीमा है, ये अगर सस्टेन कर लेता है, ये हमने कल एक टारगेट दिया था जब निफ्टी 10,380 के आसपास ट्रेड हो रहा था, और हमने कहा था 10,440 पहला पड़ा होगा, उसके बाद 10,550। 10,550 क्या है? देखिए 10,550 ये 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है। ये कहाँ का है? 12,450 का जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई था, वहां से 7,500 तक जो निफ्टी टूटा, यानी कम से कम आप पकड़ो ये करीबन करेक्शन 5,000 पॉइंट का था निफ्टी में। तो ये जो 5,000 पॉइंट का जो करेक्शन हुआ 12.5 से 7.5 का, इसका अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हो तो 61.8% रिट्रेसमेंट बढ़ता है 10,550 पे। लेकिन माय पॉइंट इज, क्या 10,550 पे अटकेगा? चांसेस आर वेरी लेस, क्योंकि 10,440 जो 200 टीम है, इसके ऊपर अगर निफ्टी मेंटेन करे तो ऊपर में 10,800 से 10,900 का एक ट्रेजेक्टरी, एक रेंज यहाँ पे दिखता है। तो 10,500 के कॉल राइटर अभी थोड़े से बैकफुट पे आएंगे और वो निफ्टी को थोड़ा और चलाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है।